जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करूंगा कि आप एकदम बढ़िया होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसी का एक टॉपिक है। पहले हमने बात करें, हमने गुलाम वंश को हमने पूरा समाप्त कर दिया है। उसके बाद हमारा जो दिल्ली पर कौन से वंश ने शासन किया, आज हम वो बात करेंगे। तो वो वंश था हमारा, वो था खिलजी वंश। बात करें कि खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक शासन किया। अच्छा, यदि हम बात करें इसकी स्थापना किसने की थी, इस वंश का पहला शासक कौन था, तो यदि हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का पहला शासक हुआ करता था। वो हमारा 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक इसने शासन किया। बात करें कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की स्थापना की। यानी एक व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी नाम का, उसने इस यानी क्यूमर्स था जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, उसकी हत्या करके इस वंश की स्थापना की। चलिए, यदि हम बात करें, इसने जो अपना राज्याभिषेक दिल्ली की बजाय इसने कहा दूसरे स्थान पर कहाँ किया था, किलो शरीफ में कराया था। अच्छा, अगली बात यदि करें कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसका एक भतीजा हुआ करता था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा हुआ करता था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण के अभियान से वापस आ रहा था, तो बात करें उसने 1296 ईस्वी में आ रहा था, तो उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की मौत के घाट उतार दिए। चलिए, बात करें अलाउद्दीन खिलजी कौन था और इसने कब से लेके कब तक शासन किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए, तो बात करें, इसका जो वास्तविक नाम था वो अली था। वह जलालुद्दीन का भतीजा तथा दामाद भी था। यदि बात करें कि जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसकी एक पुत्री हुआ करती थी, उसने इसका विवाह अपने भतीजे के साथ कर दिया। चलिए, आगे हम बात करें, फिर इसके मन में एक लालच आया, इसने 1296 ईस्वी में इसको क्या मौत के घाट उतार दिया, किसको, अपने चाचा को। अच्छा, अगली बात यदि हम करें, इसका राजत्व सिद्धांत क्या था, यानी इसका राज्य करने का ढंग क्या था, ठीक है, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक शासन किया। इसका जो वास्तविक नाम था वो अली था। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा तथा दामाद हुआ करता था। बात करें इसके राजस्व सिद्धांत की, उसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार, यानी यह एक ऐसा शासक था कि उसने इस्लाम सिद्धांतों को ना अपनाते हुए अपने हिसाब से कुछ चेंजेस लाया राजनीति में, तथा अपने हिसाब से इसने राज्य किया। दूसरी बात, इसने जो खलीफा हुआ करते थे, जैसे हिंदू धर्म में आजकल महात्मा लोग हुआ करते हैं, उसी तरह से इस्लाम धर्म में पहले खलीफा हुआ करते थे, जो कि राजा के लिए राज्याभिषेक कराते थे। चलिए, तो बात यदि हम करें, और उसने तीसरी बात ये थी कि उसने निरंकुश शासन किया। अच्छा, तो बात ये भी आती कि निरंकुश शासन क्या होता है। बात करें कि निरंकुश शासन का मतलब अपने हिसाब से, जनता कुछ कह रही, जनता की ना सुनते हुए अपने हिसाब से शासन करना। वो किसने किया था, वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए, अगली बात यदि हम करें, अगली बात करेंगे, कहाँ पर आ गए, यहाँ अब करते हैं कि इसने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। इसके समय में विद्रोह चल रहे थे, उनको दबाने के क्या क्या इसने प्रयास किए। इसके 4 प्रमुख प्रयास थे। सबसे पहले तो बात करें, इसने दान और उपहार पेंशन में दी गई भूमि को वापस लौटा दिया। इससे पहले क्या हुआ करता था, जैसे बलवन की बात करें, बलवन के समय में क्या हुआ करता था, किसी को दान दहेज दे दिया, फिर उसके लिए कुछ भूमि दे दी। तो उसने ये बहुत बड़ी यहाँ पर चेंजिंग लाई कि उसने जो भी दान में और वो जो भूमि दी जाती थी उसको क्या, रिटर्न ले लिया। चलिए, आगे यदि हम बात करें, नंबर 2, इसने अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। अच्छे गुप्तचर यानी
युद्ध चल रहा है तो आपके जो सैनिक हैं अच्छे गुप्तचर यानी कि अच्छी अच्छी सूचनाएं आपको दें, ऐसे गुप्तचर विभाग का इसने क्या उद्घाटन किया। चलिए आगे यदि हम बात करेंगे, इसने शराब और तुम्हारा जुआ, भांग आदि पर प्रतिबंध लगाया। इसके राज्य में पहले क्या, जो भी शराब नहीं पी सकता था, कोई भी जुआ भी नहीं खेल सकता था, इन चीजों पर इसने क्या रोक लगाई। तीसरी बात यदि हम करें, इसने अमीर तथा सरदारों के विवाहों पर प्रतिबंध, यानी अमीर लोग और जो सरदार थे उनमें आपस में रिलेशनशिप तथा उनमें बातचीत पर इसने प्रतिबंध यानी रोक लगाई। रीजन ये था कि अगर वो मिलकर एक षड्यंत्र करके इसको कहीं राजा पद से नहीं हटा दें या फिर इसकी हत्या ना कर दें। चलिए आगे बात करेंगे, अमीर तथा सरदारों के विवाह पर प्रतिबंध। दूसरा कि हिंदुओं को इसने निर्धन बनाया। रीजन वही था कि जब हिंदू लोग ज्यादा निर्धन होंगे तो इसका सामना भी नहीं कर पाएंगे, अगर वो धनवान होंगे तो इसका सामना आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला बात यदि हम करें, इसकी राजस्व व्यवस्था क्या थी, तो इसने लगान 1/2 कर दिया, चलिए आधा कर दिया। बात करें, इसने 2 नए कर भी लगाए, इसने 2 कर भी लगाए थे। वो कर कौन कौन से थे, एक चराई कर था, नंबर 2 एक घरी कर। चराई कर क्या हुआ करता था, जो अभी चारागाह हम गांव में बोलते हैं, जहां पर पशु चरने जाते हैं, ठीक है, उस जगह पर भी एक कर फिक्स कर दिया कि भाई हाँ तुमको ये कर देना है। दूसरा बात करें, इसने घरों पर भी कर लगाना स्टार्ट कर दिया। चलिए आगे हम बात करेंगे, इसने माप पैमाइश कराकर जमीन को वसूला। जैसे कि माप तोल की पैमाइश पहले नहीं हुआ करती थी, कोई फिक्स नहीं था, जिसकी जमीन जहां है वो जोत रहा है। चलिए लेकिन इसने क्या किया, एकदम फिक्स एरिया कर दिया कि आपकी जमीन यहाँ से यहाँ तक है और बाकी सब जो बची हुई है उसको वसूला। चलिए आगे बात करें, इसने सैन्य सुधार, इसने सैनिकों के लिए क्या क्या सुधार किए। बात करें कि ये एक ऐसा राजा था, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा राजा था दिल्ली सल्तनत का कि जिसने सैनिकों के में बहुत बड़ा बदलाव किया, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसने क्या क्या बदलाव किए थे। पहले क्या हुआ करता था कि सैनिकों के लिए स्थायी आवास नहीं थे तथा कोई निश्चित सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन इसने क्या किया, उनको एक निश्चित सैलरी रख दी कि हाँ हम भाई पर मंथ आपको ये देंगे, और उनको स्थायी निवास भी कराया, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि किसी की कोई फिक्स सैलरी नहीं है, तो कभी भी सैनिक आ रहा है, कोई चला जा रहा है, जब युद्ध नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो क्या खाएगा कमाएगा। तो लेकिन इसने क्या एक फिक्स सैलरी कर दी कि मंथली हम इतना दिया करेंगे, आप लड़ोगे तब भी, नहीं लड़ोगे तब भी। चलिए आगे यदि हम बात करें, इसने घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया दर्ज, हाँ सैनिकों की पहचान करने के लिए इन्होंने उनका एक क्राइटेरिया, उनकी हुलिया दर्ज करने की एक व्यवस्था लागू की। चलिए नगद वेतन दिया, वृद्ध सैनिकों के लिए इसने पेंशन का भी अवतरण कराने का प्रयास किया। चलिए अब बात करेंगे इसकी बाजार प्रणाली कैसी थी। जैसे कि पहले बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा था बाजारों में, यानी कम नाप तोल करना, किसी चीज का रेट एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा देना। तो लेकिन इसने क्या किया कि बाजार में इसने क्या किया, मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। मूल नियंत्रण प्रणाली का मतलब होता है किसी मूल्य को नियंत्रण रखने का, ये नहीं कि अभी 10 मिनट पहले ये था 10 मिनट बाद कुछ हो जाए, ठीक है, वो चीज इसने लागू किया। अगली बात यदि हम करेंगे, इसने बेईमानी को रोककर सभी प्रकार से बाजार मुक्त किया। चलिए जैसे कि कोई दुकानदार है वो कम तोल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत कड़ी सख्त कार्रवाई इसने ये उठाई, बहुत कड़ा सख्त कदम यहाँ पर इसने ये उठाया कि उनके लिए जितना भी कम हुआ करता था उतना ही उसको उसकी बॉडी से मांस निकाल के देना पड़ता था। आगे यदि हम बात करेंगे, इसका साम्राज्य विस्तार कहां से लेके कहां तक था, तो बात करें जो गुजरात, रणथंभौर, और बात करें बंगाल, चित्तौड़ और दक्षिण भारत पर अधिकार। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से है कि एक मलिक कफूर नाम का एक हिजड़ा हुआ करता था, इसको इसने 1000 रुपए में खरीदा था। वो कहां, गुजरात अभियान के समय, लौटते समय इसने खरीदा था। बात करें इसका एक सेनापति हुआ करता था जफर खां, जो कि मंगोलों से इसका युद्ध हो रहा था, वहां पर इसकी मृत्यु हो गई। बात करें रानी पद्मावत, जो कि राजा
रतन सिंह की पत्नी हुआ करती थी, उनका भी अपहरण ये कर रहा था, लेकिन उन्होंने क्या, वो मर गई, मतलब कैसे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। चलिए आगे यदि हम बात करें दक्षिण भारत पर अभियान में मलिक कफूर ने 1307 ईस्वी में राजा रामचंद्र को परास्त किया। यानी यादवों में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रामचंद्र। दक्षिण भारत नीचे चले जाइए तो यहाँ पर इन्होंने इसका जो कौन था हिजड़ा, इसका नाम क्या था, मलिक कफूर, इसके द्वारा इसने 1307 ईस्वी पर राजा रामचंद्र को परास्त कर दिया। चलिए बात करें, यहाँ तक ये टॉपिक था खिलजी वंश, ये यहाँ पे एंड हुआ। इसके बाद कौन आता है, मुबारक शाह, जो कि 1316 ईस्वी से लेके 1320 तक। अगला कौन आता है, नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि आगे चल के तुगलक वंश की स्थापना करता है। चलिए इसका नाम जो कि 1320 में था। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और वीडियो को पहली बार पूरा देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं, ताकि बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे क्या फायदा है कि आपको प्रत्येक वीडियो मेरी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा तुगलक वंश। थैंक यू सो मच।